नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। ये नामी गिरामी जो कंपनियां हैं देश की, जो आपके घर तक आपके द्वारा मंगाई गई वस्तुएं डिलीवर करने जाती हैं, इनका भी राज आज खोलने का मौका मिल गया। देश की एक बहुत बड़ी कंपनी है फ्लिपकार्ट। लोग सामान मंगाते हैं ऑर्डर देके, कुछ लोग जब सामान उनके दरवाजे तक पहुंचता है तब पैसा देते हैं, और कुछ लोग पहले ही जो अमाउंट बनता है वो अपने पे फ़ोन कहिए या दूसरे किसी भी मोड ऑफ पेमेंट के माध्यम से पेमेंट कर देते हैं। लेकिन आज जो स्टोरी हम आपके सामने लेके आ रहे हैं उसमें एक पढ़े लिखे व्यक्ति, मीडिया घराने से भी हैं, उनको किस तरीके से चीट किया जाता है इसकी वानगी हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ, हमारे साथ राकेश चौबे हैं। फ्लिपकार्ट पे इन्होंने ऑर्डर दिया, 1200 से कुछ ज़्यादा अमाउंट का ऑर्डर था। ऑर्डर कंपनी ने स्वीकार किया, इनको डिलीवर करने के लिए डिलीवरी बॉय को भेजा। उसके बाद का किस्सा जो है वो हम इन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं, फिर बीच बीच में पूरी कहानी हम बताते रहेंगे। राकेश जी, क्या हुआ था? 5 दिन पहले फ्राइडे नाइट को फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी से मैंने 11 आइटम मंगाए जो ग्रॉसरी से रिलेटेड थे, और उन्होंने टाइमिंग दिया कि नेक्स्ट डे सैटरडे को 3:30 से 7 के बीच में वो सामान लेकर के आएंगे। सैटरडे मेरा ऑफ होता है, मैं घर पे ही होता हूँ। मैं घर पे था। 5 बजे करीब मुझे फ़ोन आया फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी से कि हम सामान लेकर के नीचे आए हुए हैं। चूँकि मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ तो आप नीचे आ जाइए सामान लेने। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। और मैं नीचे पहुँचा हूँ, इतनी देर में मुझे कोई 2-3 मिनट लगे होंगे। मैं नीचे पहुँचा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि वो गाड़ी मुड़ के जा रही है। मैंने चूँकि जिस फ़ोन से फ़ोन आया था मैंने उसको कॉल बैक किया कि आप जा रहे हैं, आप सामान दिए बगैर? तो नहीं, हमें कोई काम आ गया है, हम किसी और दिन कर देंगे, अभी हम जा रहे हैं। एंड वो चले गए। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि इनका कोई अर्जेंट काम आ गया हो या कोई अर्जेंट कहीं पे जगह सामान देनी हो, तो ये जा रहे हैं। हो सकता है कि कल वर्किंग डे में दे देंगे या कुछ समय बाद दे देंगे। मैं ऊपर आ गया। जब मैं ऊपर आया तो 5 मिनट बाद एक नोटिफिकेशन आता है मेरे मोबाइल पे कि ऑल द आइटम्स आर डिलीवर्ड। अब मैं राकेश जी को रोकूंगा और बता दूं कि आखिर ये हुआ क्यों। राकेश चौबे ने प्रीपेड पे कर दिया था, पैसा पहले चुका दिया था फ्लिपकार्ट को। जी बिल्कुल। और जब डिलीवरी मैन ने देखा तो डिलीवरी मैन इनके घर तक आया है। डेस्टिनेशन वो कंपनी को शो किया होगा कि मैं राकेश चौबे के घर तक पहुंच गया, और इनको कॉल किया कि देखिए मैं कॉल भी कर लिया। और ठीक जैसे वो नीचे उतर रहे, अब टाइमिंग आप देख लीजिए कि ये इनकी बड़े बड़े कंपनियों के जो डिलीवरी मैन हैं और ये जो कंपनियां कितनी शातिर तरीके से खेल खेलती हैं। अब इसमें कंपनी सीधे शामिल है या उसके बीच के जो पटना के बिचौलिए हैं जिनसे कंपनियां ये माल लेती हैं, जिनको भी कुछ कमीशन देती होंगी इस तौर पर। तो उन्होंने कॉल किया, कॉल करके राकेश चौबे को 3 मिनट के आसपास लगे ऊपर से सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक आते आते, तब तक वो निकल चुका था। और जैसे राकेश चौबे अपने कमरे में फिर पहुंचते हैं, इनके पास मैसेज आता है कि आपके द्वारा ऑर्डर दिया गया जो सामान है, जो गुड्स है, उसकी डिलीवरी कर दी गई। मामला यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। इसके बाद क्या हुआ राकेश जी? चूँकि जब डिलीवरी आइटम शो किया, मैंने फिर से उस ड्राइवर को, जो भी एजेंट आया था, उसको मैंने कॉल किया। उसने कॉल पिक नहीं किया। तो मुझे लगा कि ये कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, क्योंकि मैंने एडवांस पेमेंट कर रखी थी। तो एक शक तो आया। फिर मैंने अपने फ्लिपकार्ट ऐप पे ही एक हेल्प सेंटर से नंबर लिया। उस हेल्प सेंटर पे मैंने कॉल किया। एग्जीक्यूटिव ने फ़ोन उठाया एंड उन्होंने बोला कि हम ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग डे में इस चीज़ को रिजॉल्व कर लेंगे। आप ऐसा कुछ मत करिए कि आप सामान रिटर्न या ऐसा कुछ कंप्लेन मत करिए, हम नेक्स्ट वर्किंग डे में भेज देंगे। क्योंकि सैटरडे का दिन था, मैंने उनसे पूछा भी कि नेक्स्ट वर्किंग डे आपका क्या संडे काउंट होता है, क्योंकि अगले दिन संडे था। तो उन्होंने कहा सर हम नेक्स्ट वर्किंग डे, वो सिर्फ नेक्स्ट वर्किंग डे बोलती रही। नेक्स्ट वर्किंग डे संडे भी बीत गया, मंडे आ गया, उसमें कोई कॉल नहीं आती है मेरे पास, कहीं से कोई मैसेज नहीं आता, कोई नोटिफिकेशन नहीं आती, वो डिलीवर्ड ही शो कर रहा है। देन मैंने उसके बाद एक काम किया कि मैंने ट्विटर की हेल्प ली। ट्विटर पे मैंने वो स्क्रीनशॉट उठाया जहाँ पे ऑर्डर आईडी था, वो सारे मेरे आइटम्स थे, जहाँ पे उसने शो कर रखा था कि आइटम डिलीवर्ड है। मैंने एक स्टोरी डाली ट्विटर पे कि ऐसे ऐसे हुआ है, वो आए हैं और वो बिना डिलीवर किए हुए चले गए हैं। ट्विटर को मैंने वो ट्वीट किया वो स्क्रीनशॉट के साथ। ट्विटर का मैसेज आता है रिप्लाई में। ट्विटर सबसे पहले चीज़ ये कहता है कि आप इस पोस्ट को डिलीट कर दीजिए फॉर योर सेफ्टी एंड योर प्राइवेसी।
मुझे नहीं समझ में आया कि मेरी सेफ्टी या मेरी प्राइवेसी इस चीज़ में कहाँ थी। अब ये आप समझ सकते हैं, ट्विटर पर इन्होंने मैसेज किया और फिर ट्विटर के द्वारा ही इनको मैसेज मिलता है। वो ट्विटर नहीं, मतलब कंपनी के द्वारा मिला होगा आपको। बिल्कुल, कंपनी फ्लिपकार्ट कंपनी के द्वारा मिला कि आपकी प्राइवेसी माने आपकी गोपनीयता और आपकी सुरक्षा के लिए मैं कह रहा हूं कि इसे आप डिलीट कर दीजिए। अब आप बताइए कि इसमें इनकी सुरक्षा और गोपनीयता का सवाल कहाँ से आता है? यानी कि वो भ्रम जाल जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां बुनती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन जो अप्लाई बताती हैं, उस जाल में इनको फंसाना चाहती थी। जी राकेश जी, उसके बाद चूँकि ये मैं जितनी भी बातें कह रहा हूँ इन सब के एविडेंसेज हैं मेरे पास, स्क्रीनशॉट है। फ्लिपकार्ट ने जो ट्विटर पे मुझे लिख के दिया वो सबके, अगर आपकी इजाज़त तो मैं दिखा, हाँ वो हम सब दिखाएंगे, बीच बीच में हम उसको दिखाते रहेंगे कि हाँ जी। उसके बाद बताइए घटना फिर क्या हुई? हाँ, ट्विटर से ये रिस्पांस आता है कि आप डिलीट करिए, हम आपकी सेफ्टी प्राइवेसी के नाम पे इसको डिलीट करिए और हम इसको लुकआउट कर रहे हैं, हम इस मैटर को देखते हैं। मैंने हालांकि ट्वीट डिलीट नहीं किया। उसके बाद उनके यहाँ से कस्टमर कॉल से 1-2 कॉल्स आए कि आपने ऐसी कोई कंप्लेन दर्ज की हुई है, बताइए, पूरी बात बताइए। तो मैंने उनको पूरी बातें बताई भी कि ऐसा ऐसा हुआ है, पूरी स्टोरी बताइए। एक बार जिस लेडी ने कॉल किया उन्होंने बोला कि आप हिंदी में बात बता दीजिए, एक बार इंग्लिश में भी बात आती। मुझे 3-4 कॉल्स आए, मैंने सारी चीज़ें बताई और उन्होंने ये बोला कि हमें आप 4 से 5 दिन का टाइम दीजिए कि हम 4 से 5 दिनों में हम रिजॉल्व करेंगे इसको। हालांकि मेरा क्वेश्चन ये ज़रूर था कि ग्रॉसरी का आइटम है, मुझे चूँकि रिक्वायरमेंट थी और टाइम सेविंग के लिए ही, और मेरे पैरों में थोड़ी चोट थी, इस वजह से मैं दूर नहीं जा सकता था। मैंने इसलिए ग्रॉसरी से आइटम अपने डोर स्टेप पे मंगाए थे। अब आप उस आइटम को अगर आप मुझे 5 दिन बाद लौटाते भी हैं तो इसका क्या फ़ायदा है? वास्तव में ये एक सच्चाई है कि यदि किसी को अभी प्यास लगी है और वो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल फ्लिपकार्ट से मंगवाता है और वो बोतल उस दिन उसके पास नहीं पहुंच के, उस समय उसके पास नहीं पहुंच के, यदि 4 दिन बाद पहुंचे तो उसका क्या फ़ायदा है? यदि मान लीजिए, और हम जरा आपको इसको दूसरे तरीके से समझा दें कि किसी को आज चावल दाल की ज़रूरत है और वो फ्लिपकार्ट से मंगवाता है और उसके घर में कुछ भी राशन नहीं है, तो वो फिर खाएगा कहाँ से? सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहानी दिखाने का मुख्य मकसद यही कि कंपनियां किस तरीके से ठग रही हैं लोगों को। आज राकेश चौबे थे, इन्होंने कार्रवाई की, इनको शायद सफलता मिली, लेकिन वो लोग जो ट्विटर चलाना नहीं जानते हैं, फेसबुक चलाना नहीं जानते हैं, सोशल मीडिया चलाना नहीं जानते हैं, उनकी सुनवाई कहाँ होगी? जी चौबे जी, फिर बताइए आगे घटना। चूँकि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा गेस्ट आने वाले थे, इसलिए मैंने ग्रोसरी आइटम्स मंगाए थे और वो मुझे नहीं मिले। मुझे 5-6 दिनों का और टाइम दिया गया। मेरा गेस्ट आ गए तो मुझे जाके लोकल राशन की दुकान से ही सारे सामान दोबारा से ख़रीदने पड़े। एंड आई वॉज सर्चिंग बार बार कि क्या हुआ, इस पर कुछ रिजॉल्व हुआ कि नहीं। उनके तरफ से कॉल्स आते रहे या मैं भी कॉल्स करता रहा, एंड दे जस्ट सेड कि हम इस पर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। उन्होंने ये भी सवाल किया कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ सर कि आपके पड़ोस में दे दिया गया हो या किसी और ने ले लिया गया हो। तो मैंने बोला कि मैम, मेरी आंखों के सामने वो गाड़ी मोड़ के गया है, मैंने उसको पलट के फ़ोन किया है। और अगर आप लोग, जब भी आपको फ़ोन जाता है, आप लोग एक बात कहते हैं कि दिस कॉल इज़ बीइंग रिकॉर्डेड फॉर योर हमारी क्वालिटी पर्पज़ के लिए, हमारी ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो अगर कॉल्स रिकॉर्ड हैं तो आप रिकॉर्डेड सुनिए फिर कि हमने क्या बात करी। जब वो आया तो मैंने बोला है कि मैं नीचे आ रहा हूँ और मेरे 5 मिनट बाद मेरा ये कॉल जाता है कि आप सामान दिए बगैर कैसे जा सकते हो। एंड उसने भी बड़ी बदतमीज़ी से कहा कि अच्छा ठीक है, हम किसी और दिन दे देंगे। उसके बाद आपका जो सपोर्टिंग कस्टमर केयर से जो लोग हैं वो सिर्फ इसी बातों पे पर्दा डालते रहे कि नहीं, आप इसमें कोई कंप्लेन मत करिए, आप ट्विटर से हटाइए, आप उस पर रिटर्न मत करिए, ऐसा कुछ मत करिए, आपको परेशानी होगी। और परेशानी मेरी वैसे ही बनती रही। अगले 5-6 दिनों तक कुछ नहीं होता रहा। हाँ, ये ज़रूर था कि मैं चूँकि एक मीडिया कंपनी में काम करता हूँ, जब वो कॉल्स आए तो गुस्से में ही आके सही मैंने उनको जब थोड़ा सा धमकाया कि ऐसा है कि 1212 रुपये का आइटम था मेरा, कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। बात है सर्विसिंग की, आप सर्विसेज में पूरी तरह से फेल हुए हैं, आपने मुझे टाइम पे नहीं दिया और आप लेके भी चले गए। आपने चोरी किया या आपके एजेंट ने चोरी किया, जिसने भी वो सामान रख लिया हो, आप सामान रखिए। लेकिन चूंकि मैं एक मीडिया घराने से हूँ, आपने एक अच्छी चीज़ मुझे एक ऐसा पॉइंट दिया है जिसको मैं अपने मीडिया सोर्सेज के माध्यम से जनता तक जरूर पहुंचाने का काम करूंगा। और मैं ये भी सजेस्ट करता हूं आपकी टीम को कि जब भी आपकी टीम ग्रोसरी आइटम देती है जिसमें 10, 12, 15 आइटम होते हैं, तो देते समय आप कस्टमर से एक OTP मंगाइए, सो दैट ये ऑथेंटिकेटेड लगे कि उस कस्टमर को डिलीवर किया गया है। और वो जब OTP देगा फिर आप
OTP के साथ आप डिलीवर कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे बार बार केसेज होंगे कि आपके जो सेलर्स हैं या जो डिलीवरी एजेंट्स हैं आपको सामान दिए बगैर डिलीवर्ड शो कर सकते हैं, और वो सामान राकेश जी शायद ये मामला इसलिए है कि ये आपके साथ आज छोटी सी रकम हुई है, इससे बड़े बड़े मामले भी होते होंगे। जो लोग प्रीपेड कर दिए हैं, एकदम पैसा पहले चुका दिए हैं, उनके साथ भी ऐसी घटनाएं घटी हों जो कि ऐसे ही फ़ोन पे कंप्लेन के नाम पे ये मामला उलझा के ऐसे ही पेंडिंग पड़ गया हो। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती भी रही है। मैंने उनको भी यही बोला कि आज 1212 रुपये की ग्रॉसरी में चोरी हो सकता है, कल ये 10,000 की चोरी हो जाए, हो सकता है किसी दिन 1 लाख की चोरी हो जाए। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ सिस्टम बनाइए कि जब कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट चला जाए और ऑथेंटिकेटेड लगे कि हाँ मुझे सामान मिल गया, और वो OTP उसको दे, तब जाके आपके बीच में ये सेलर्स ऐसा ना हो कि सामान लेके चले जाए, डिलीवर्ड शो कर दे। मुझे ये लगता है कि चूंकि मैंने एडवांस पेमेंट किया था, मैं रकम पे नहीं गया था, अगर मुझे 10,000 के सामान की जरूरत पड़ती मैं उस दिन 10,000 का सामान मंगाता, तो ये चीज़ तो 10,000 के भी आइटम के साथ हो सकती थी। और खैर एक दो और कंपनी के साथ मेरा प्रीवियस ऐसा रिकॉर्ड रहा है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है जिसमें उन्होंने मुझे दिखाया है कि ये 10,000 की चीज़ है, 12,000 की चीज़ है, और जब मैंने मंगाया है वो रास्ते में मिले हैं, सर OTP देर हो जाएगी, धूप पड़ रही है, ऐसे वैसे करके वो निकले, और जब मैं घर पे सामान लेके आऊँ तो वो मात्र कोई 1,000 या 500 रुपये की चीज़ निकली। अब आप समझ सकते हैं कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों के गोरख धंधे जो हैं किस तरीके से भारत में चल रहे हैं, क्योंकि भारत जो है इतना बड़ा एक वैश्विक बाज़ार है। यहाँ के लोगों की खरीदारी बाहर के लोग समझते हैं, या लोग कहते भी हैं कि यहाँ परचेज की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग जो खरीदारी करते हैं देश की आज़ादी के देश की आबादी के हिसाब से वो विश्व में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ करीब 142 करोड़ लोग रहते हैं। इसीलिए पूरे विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां पहले भारत को अपना बाज़ार बनाना चाहती हैं कि यहाँ यदि 5% भी लोग इन चीज़ों को खरीदने लगें तो उनका धंधा जो है वो चल निकलेगा। तो ये देश की सबसे बड़ी एक कंपनी फ्लिपकार्ट कही जाती है जिसके धंधे इस तरीके से चल रहे हैं। आप भी हम भी मजबूर हैं, समय का अभाव है, हम इन कंपनियों को ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं और जिसके कारण हम इन सब चीज़ों का शिकार हो रहे हैं, इनके कंपनियों के गोरख धंधे का हम शिकार हो रहे हैं। अगल बगल भी दुकानें हैं, कभी तो टहलते हुए निकलिए और लेकर आइए उन दुकानदारों से सामान। लेकिन इन तरीकों की कंपनियों से, जैसा कि मैंने नाम लिया फ्लिपकार्ट और भी तमाम कंपनियां हैं, उनसे थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी आप हमें लिखकर निश्चित तौर पर बताएं। हमें दे इजाज़त, लेकिन जाते जाते क्या सलाह देना चाहेंगे पटना की जनता को? मैं एक सलाह देना चाहूँगा, स्पेशली विथ वीमेन। चूँकि मैंने देखा है कि दोपहर के टाइम, शाम के टाइम फ्लिपकार्ट एजेंट कोई भी वीमेन जो वो कभी नहीं चाहती कि एक स्ट्रेंजर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उसके दरवाजे पर है। जब ये फ्लिपकार्ट एजेंट्स आते हैं या ऑनलाइन कंपनियों के एजेंट्स आते हैं, ये दोपहर के समय आते हैं, शाम के टाइम आते हैं, उस टाइम पे उनके हस्बैंड, उनके माता पिता बाहर गए होते हैं, कोई मंदिर गया, कोई कंपनी में काम करने गया, और चूंकि वो अकेली लेडी है वहाँ पे उस वक्त घर में या बहुत कम लोग हैं, तो वो बिल्कुल नहीं चाहती कि 2-4-5 ये ज़्यादा से ज़्यादा डोर स्टेप पे ये बंदा रहे। और ये लोग भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। ये कहते हैं कि मैडम आप मुझे जल्द से ये सामान लीजिए और हम निकलें। वो OTP का भी वेट नहीं करते, वो कहते हैं कि आप मुझे तुरंत OTP दे दीजिए, सामान आप देखते रहिएगा। और इस केसेस में क्या होता है कि मैक्सिमम लोग, जल्दबाजी का खेल है, जब आप उनकी जल्दबाजी खेल में आ जाते हैं, महिलाएं स्पेशली, कि वो सामान ले लेती हैं और OTP दे देती हैं, फ्लिपकार्ट एजेंट चला जाता है, जब वो सामान खोलती हैं वो कभी डैमेज सामान निकलते हैं। कभी पटना में भी राकेश जी होता है, मोबाइल मंगाए थे कुछ लोग, अभी आया था ईंट पत्थर निकल रहा था उसके अंदर। बिल्कुल, और आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है, जैसे रिसेंटली मेरे घर में भी एक बार हुआ कि ब्लैक कलर का बैग मंगाया बट वो ब्राउन कलर का बैग आया, या शूज़ आप किसी और कलर के मंगाते हैं वो किसी और चीज़ का दे जाते हैं। पर चूंकि आप OTP दे चुके हैं, वो नोटिफिकेशन आ गया है कि वो सामान डिलीवर हो गया है, और इसमें फ्लिपकार्ट या वो ऑनलाइन कंपनियां बाद में ये कहती हैं कि सर आपने ही लिया है, आपने ही डिलीवरी ले ली है, आपका ओके के बाद ही ये सब गया है। तो ये कंपनियां मेरे ख्याल से जल्दबाजी का फ़ायदा उठाती है। मेरे साथ 1-2 बार केसेस में जब उन्होंने बीच सड़क पे देने की कोशिश की है, ये बोला कि बहुत धूप तेज़ पड़ रही है, बारिश हो रही है, या ठंड बहुत में वो है कि तो सर जल्दी लीजिए और हमें जाने दीजिए, हमें आप OTP दीजिए। ऐसे चीज़ों में ज़्यादा फ्रॉड होने के चांसेज होते हैं।
मेरी सलाह पटना की जनता से ये होगी कि आप जब भी लें सामान को सबसे पहले खोलें, उसकी रिकॉर्डिंग भी बनाएं, चेक करें, उसको तब तक न जाने दें जब तक आपको अपनी मंगाई हुई चीज़ से संतुष्ट ना हो, आपको ये नहीं दिखाई दे कि आपने जो मंगाया था वही मिला है। तब आप समझ गए, इतनी सावधानी बरतिए, फिर ऑनलाइन कंपनियों को ऑर्डर दीजिए और हमेशा ये सावधान रहिए कि आपके फ़ोन पर किसी भी मामले की कोई OTP आती है तो दूसरे के साथ शेयर मत इसमें एक कीजिए। चीज़ और कहना चाहूँगा कि पटना की जनता जो देख रही है उन्होंने भी ये फील किया होगा कि कई बार वो जब ऑनलाइन कंपनियों से जब ये परचेज करते हैं तो उसमें ये लिखा होता है कि आप एडवांस पेमेंट करेंगे तो हम आपको 2%, 5%, 10% एक्स्ट्रा वेव ऑफ कर देंगे, एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स दे देंगे, और उसमें आप एडवांस पेमेंट कर देते हैं जस्ट टू गेट सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स, COD पे नहीं जाते। मेरा मानना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है सही हूँ गलत हूँ, बट पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे कहूँगा कि आप मंगाइए, COD मंगाइए, कैश ऑन डिलीवरी मंगाइए, क्योंकि जब आपके हाथ में सामान होगा एंड एक्सपेक्टेड सामान होगा जो आपने मंगाया है तो आप उसको पैसा दे पाएंगे। अगर एक्सपेक्टेड नहीं होगा तो आप वहाँ से उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, जब भी इन ऑनलाइन कंपनियों से सामान मंगाइए तो COD यानी कैश ऑन डिलीवरी सामान को खोलिए, देखिए, OTP आए तब उनको बताइए और जब संतुष्ट हो जाइए तब OTP आप बताइए। लगता है ये कहानी आपको निश्चित तौर पर पसंद आएगी और पटना के लोग ही नहीं, बिहार के लोग भी थोड़ी सावधानी निश्चित तौर पर बने रहेंगे।